हाय, मैं हूँ एलपी अमित। अभी रेलवे ने और एक बेहुदापन जारी किया है। उन्होंने अभी की जैसा कि 15 तारीख को जो सैको का एग्ज़ाम हुआ, साफ साफ लिखा है रेलवे ने अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ आवेदन पाए गए हैं। आवेदन क्या है कि जब एग्ज़ाम चला था तब कंप्यूटर कुछ सेंटरों पर, विशेष जगह पर बंद हो गया था और कुछ देर बाद फिर से चालू हुआ। तो रेलवे का कहना है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जितने भी ऐसे सेंटर हैं जो एग्ज़ाम लिया गया जिसमें कि टेक्निकल प्रॉब्लम पाया गया, उसमें से उस विशेष कैंडिडेट जिसका कि ऐसा प्रॉब्लम पाया गया उसका हम पुनः फिर से एग्ज़ाम ले लेंगे। देख सकते हैं ये लेटर जारी किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो दो तरह से उसको रिजल्ट बनाना पड़ेगा। एक तो पहले वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब देखेंगे कि ओवरऑल पेपर चेक करने के बाद तब जाकर के कहीं जो है उसको पता लगेगा कि किस कैंडिडेट का एग्जाम खराब गया, किस कैंडिडेट का अच्छा गया। अब अगर दो अलग अलग रिजल्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि जो पहले एग्जाम हुआ उसका एक अलग स्कोर और फिर से जो बनेगा, जो दोहरा के एग्जाम लेगा उसका अलग तरीके से जांच करके उसका अलग, तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है। दूसरा बात कि उस कैसे पता चलेगा। कुछ कैंडिडेट का कहना है कि अभी मुझसे कई सारे लड़कों से फ़ोन पे बात हुआ, कहना है कि भैया कि 5 मिनट तक सिस्टम बंद रहा, उसके बाद ओपन हुआ। हाँ, जो सिस्टम वहाँ पर टेक्निकल संभालने के लिए व्यक्ति थे, स्टाफ थे, वो आते हैं और कहते हैं कि अब आपका सिस्टम ठीक है, अब आप एग्ज़ाम दीजिए। तो 5 मिनट तक तो वो माइंड अपसेट रहा ना। हाँ, अब अगर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इस तरह के बंद रहा जिसका, उसके बाद वो सारा पेपर टिक गया, तो रेल कैसे जानेगा। हो सकता है रेल को ये पता लगे कि लड़का एक क्वेश्चन ही ना जानता हो, ये जानता ही ना हो करने के लिए, इसीलिए छोड़ दिया इन्होंने। ये भी तो हो सकता है ना। तो कैसे पता लगेगा कि पर्सनल ये कैंडिडेट का टेक्निकल प्रॉब्लम था। कुछ लड़के ऐसे हैं कह रहे हैं कि भैया मेरा सारा एग्जाम ठीक गया है, टोटल और 5 बैटरी सब पेपर ठीक गया है, लेकिन मेमोरी टेस्ट में जो मेमोरी फिगर पोजीशन था, फिगर नंबर था, वो देखने का मौका ही नहीं दिया, सीधे फिलअप करने का ऑप्शन आ गया। अब रेल कैसे पता करेगा कि ये जेन्युइन लड़का है, इसका टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण इन्होंने मेमोरी टेस्ट ना किया। ये भी तो हो सकता है ना कि उसको आता ही ना हो। तो इससे नुकसान है, यानी कि रेल सब कैंडिडेट का एग्जाम नहीं ले पाएगा। जिस कैंडिडेट का टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है उसमें भी कई सारे कैंडिडेट छूट जाएगा। इसीलिए ऐसा ना हो, ओवरऑल इंडिया में फिर से सैको एग्जाम होना चाहिए। यही आप लोग का डिमांड होना चाहिए और यही डिमांड रखो, तब जाकर के कहीं न कहीं आपके साथ न्याय होगा, नहीं तो आपके साथ अन्याय होगा। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो हम पुनः आते रहेंगे, और कुछ भी ऐसा बात हो जो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट आपका है, और फिर हम उन पर आकर के पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।